रिकॉर्डिंग ऑन करो। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने स्किल तो सीख ली, लेकिन अब उस स्किल को सेल करना भी हमें आना चाहिए। तो हमने एआई टेक एक्सपर्टीज के जो है वो नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हम अपनी आउटलाइन और जो जो भी मैंने आपको बताया था कि हमने 4 to 5 मेथड से चीज़ों को कवर करना है, तो वो किस तरह कवर करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, डिजाइनिंग के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज किए। 2023 में वैसे मैंने आईटी में डिप्लोमा किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन स्किल्स के हवाले से मेरा जो एक मतलब एक ताल्लुक रहा वो 2023 दिसंबर से रहा। उसके बाद डिजाइनिंग वगैरह के अंदर आगे डिजाइनिंग का मैंने कोर्स रेडी किया। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, वो कोर्स तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, एक वो एक होता है ना, यूनिक कंटेंट लाना। अब देखें, मार्केट में अगर आप कोई चीज सेल करने जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो कहते हैं ना, आप दिखोगे तो बिकोगे। ठीक है, एक हमारे कोर्स सर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा सबसे टॉप पर दिखोगे तो बिकोगे। ठीक है, मार्केटिंग में ये होता है कि आपको टॉप पे नजर आना होता है, आपके जैसे सैकड़ों के हजारों लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो वहां पर उस कंपटीशन को बीट किस तरह किया जा सकता है, कि जब आपका कंटेंट यूनिक होगा और उसके अंदर फिर वैल्यूएबल चीजें भी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस आप फेंके जा रहे हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी जो है वो एआई प्रो डिजाइनिंग की क्लासेस ली हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब स्किल्स तो आ गई, जाहिर सी बात है, और उस इसके कोर्स के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजों को ऐड किया जो कि आपकी सेलिंग के हवाले से थी। लेकिन अब प्रॉपर कोर्स लॉन्च करना जिसमें आपको मार्केटिंग भी सिखाई जाए, एडवर्टाइजिंग भी सिखाई जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को भी कवर करवाया जाए, तो हमने फिर इस हवाले से लॉन्च करने का इरादा किया। तो शुरू में जो हमने इस कोर्स को फिर इसलिए कंप्लीटली फ्री रखा। अच्छा, आपकी जितनी भी हमने आउटलाइन रेडी की है, ठीक है, उसमें हमने तकरीबन 2 से 3 चीजों को कवर करते हुए हमने लेकर चलना है। ठीक है, 2 या 3 चीजें, बल्कि दो भी नहीं, तकरीबन 3 से 4, 3 मेथड लगा लें हम। ठीक है, 3 चीजों को हमने लेकर चलना है। ठीक है, उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपकी आउटलाइन, अभी आउटलाइन थोड़ी बहुत चलती रहेगी आगे। ठीक है, इस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली तो ये चीज है, इसमें हमने मार्केटिंग को समझना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, अब आप समझते हो, सुनते होंगे कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कभी सुनते होंगे मार्केटर, कभी सुनते होंगे एडवर्टाइजर। जाहिर सी बात है, आप भी कंफ्यूज होते होंगे इनके अंदर फर्क क्या है, ये क्या चीज़ है, मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है। फिर ये कोर्स आपके लिए कब ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मेटा क्या कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, यूजर, प्लेटफॉर्म, बिजनेस, मार्केटर कौन होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आज ही हमने क्या करना है, कवर करना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज भी आपके साथ क्लियर हों। हमारे स्टूडेंट फंसते कहाँ पर हैं, मैंने क्योंकि ये चीज देखी, तो इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, इस कोर्स के साथ ये एक अलग पार्ट होना चाहिए। क्या, कि मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर करवाई जाए। लाइक टारगेटिंग क्या होती है, तो गोल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, भाई जनाब पिक्सल क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होती है, तो फलाना फलाना, ये जो अल्फाज होते हैं, देखिए हर जबान की अपनी इस्तेलाहात होती है। ठीक है ना, हर जबान की टर्मिनोलॉजीज मतलब इस्तेलाहात। ठीक है, हर जबान की अपने अपने अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज के अलग अलग मानी होते हैं। ठीक है, अब उर्दू और अरबिक जो है वो थोड़ी आपने देखा होगा कि मिलती जुलती जबान है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो आपको उर्दू में मिलते हैं वो अरबिक में भी मिलेंगे, अरबिक के बहुत सारे वर्ड आपको उर्दू में मिलेंगे, हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू में माना अलग होते हैं, अरबिक में माना अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जबान के चेंज होने से माना चेंज होता है। तो मार्केटिंग भी एक पूरी नॉलेज है ना, जबान है, जाहिर सी बात है, एक स्किल है। तो उसके अंदर अब आप बोलते हो कि टारगेट, टारगेट तो हमने सुना है क्या कहते हैं यार, हम एक टारगेट सेट करते हैं, या फलाने एक टीम ने दूसरी टीम को टारगेट दिया, या फलाना दिया। गोल भी हमें पता है, इवेंट हम एक जो है वो, मिसाल के तौर पर कोई प्रोग्राम होता है, हम उसको इवेंट का नाम दे देते हैं। नहीं, यहाँ पर वो इवेंट नहीं है, यहाँ पर तो एक फेसबुक ने अपनी एक नाम रखा हुआ है, वो पता होना चाहिए। अब वो पता होगा, याद होगा, तो क्या हो गया, आप जाहिर सी बात है उन चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे होंगे। अच्छा, ये कोई कोर्स आपका डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एक्टिव रहना है। आप मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहेंगे, हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मैं आगे चीजों को लेकर चलता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, अगली चीज मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ये एक अलग से मॉड्यूल है, लॉन्च किया हुआ है मैंने। क्या, कि पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप मिसाल के तौर पर आपको कुछ भी नहीं पता, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब आप चाह रहे हैं मैं कोई काम करूं, या मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूं, या मैं कोई ई कॉमर्स का काम करूं, या मैं कुछ भी करूं। ठीक है, तो मेरे लिए पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। हाँ, अगर आपका पहला स्टेप क्लियर है, आप उसको स्किप करके दूसरे स्टेप पर आ जाए। ठीक है, लेकिन एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को गाइड गाइड करना, कि पहला स्टेप तुम्हारा ये है भाई जनाब, दूसरा ये है, पांचवा ये है, 10वां ये है, 12वां ये है। अगर तुम 12वें स्टेप को 11वें से पहले कर लोगे तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल ये यूं के ना, इतनी बड़ी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को सेट करना भी जो है ना बहुत मेहनत वाला काम है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हवाले से भी मैंने बहुत सारी चीजें सेट की हैं। अब ये जो चीज है ना, अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात भी आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि मेरा मकसद क्या है, ये जो स्टेप बाय स्टेप वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये
और ये वाला, ये दोनों को अलग अलग क्यों रखा है? मैं चाहता तो इनको मर्ज कर देता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्ट मार्केटिंग पे बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर चला जा रहा है, मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, तो मेटा क्या है, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम के, हम यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मेटा के बारे में, जिनको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, वो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है बोर हो कि सर यार ये चीज तो हमें पता है। तो वहां पर क्या है, हमने रोजाना लेक्चर में इसको भी देखना है, स्टेप बाय स्टेप वाली चीजों को, क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हमने देखना है पेज किस तरह क्रिएट करना है, इंस्टाग्राम किस तरह क्रिएट करना है। तो यानी कि अगर कोई बंदा बिगनर है तो उसको भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना, और अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है, उसको पहले से नॉलेज है, तो उसको भी फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को क्या हो, प्रॉब्लम का सामना हो। तो हमने इस तरह चीजों को क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारी आउटलाइन, मैंने आपको बोला था कि इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है, मेरा इरादा ये कि इसको मजीद एडवांस करना, इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करना। लेकिन जाहिर सी बात, अगर हम मैं आउटलाइन ही को रेडी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो इसमें तो आपको होता है महीने के महीने जाते रहेंगे, टाइम जाते रहेगा। तो असल चीज ये है कि हम वर्क करने के साथ साथ सीखते भी रहें। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, इस क्लास को फिर हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हम आगे जो हमारी 10 पॉइंट्स है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो हमने पढ़नी है, टाइम जितना होगा, जितना आप बोलेंगे उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी हम वहाँ पर स्टॉप भी कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, तो वो ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूँ समझ लें, दिस कोर्स, यहाँ पर तो देखें इस तरह ही चलेगा, ठीक है, दिस कोर्स इज नॉट फ्री, ठीक है, ये यूँ समझ लें एक कोई फ्री कोर्स नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने कहा था कि 100% फ्री कोर्स है, इस कोर्स की कोई फी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो गलत बात है अगर आप बोलते हैं फी है। तो चलें, अगर आप बोलते हैं कि फी है तो बता दें भाई कितनी फी है। तो आपकी यूँ समझ लें 100 रुपीज़ फी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वो फी किसको देनी है, तो जनाब वो फी आप मुझे नहीं दीजिएगा, बल्कि मैं आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो उसका राज मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप मेरी खुशी के लिए ही चलें कर लीजिएगा खर्च, तो 100 रुपये आपने खर्च करने हैं। वो ये है कि आप स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, ठीक है, वहां से आप 40 रुपए की कोई कॉपी आपको मिलेगी, कॉपी उठा लें, ठीक है, और 2 पेन उठा लें, एक मार्कर उठा लें, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने रुपीस खर्च हो गए, 100 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वर्ड है हमारे पास, ये सर आपने डॉक्स खोला हुआ है, हम यहाँ पर आपकी बातों को नोट कर लेंगे, नहीं, यहाँ पर आपने नोट करना ही नहीं है। यकीन करें, जो हमने अपने जो टीचर से पढ़ा, मेंटोर से पढ़ा, बड़े बड़े मार्केटर्स हैं जिनके इतने बड़े बड़े काम हैं, उनके मैं आपके बारे में बताऊंगा भी, आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों को लेके चलेंगे। तो उनसे भी मैंने एक बात सीखी है कि आपने ये जो कॉपी और पेंसिल वाला काम है, इसको आपने कभी भी नहीं छेड़ बोलना। हाँ, आप अपने नोट्स बनाइएगा, जो जो बातें आपको मेरी इंपॉर्टेंट लगे वो आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद भले आप उसकी क्या करें, अपने हिसाब से भी नोट्स बना लेंगे, ये भी आपके नोट्स ही है, ये भी रखने का मकसद है, आपके नोट्स है ये भी, ताकि आपको क्या हो, आप इसकी एक्सेस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं शेयर करके आपको यहाँ के लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, तमाम चीजें आपके पास क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी जो है, इवन आपने उसके बाद क्या करना है, अपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, जो जो भी आपको लगे, क्यों? क्योंकि हर बंदे का नॉलेज हर दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, हो सकता है वो मेरे लिए इतनी ना हो, या मेरे को बस मेरे हाफजे में आ गई, ठीक है, ठीक है। तो आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, और यहाँ पर आपकी जितनी दिलचस्पी रहेगी हम उसी को उतना ही लेकर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, जिस तरह मैंने आपको बोला है स्टार्ट में लेके चलते हैं, उसके बाद मैं टर्मिनोलॉजीज पर आऊंगा, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप पर भी आऊंगा। रोजाना आपने 3 स्टेप्स क्लियर करने हैं, अगर आप ये क्लियर करेंगे, हर क्लास की बात कर रहा हूँ, रोजाना से मुराद हमारी क्लास को वीक में 2 टाइम्स ही होंगी, तो उसमें फिर आपने 3 स्टेप्स को लाजमी और क्लियर करेंगे तो हम आगे जाएंगे, वरना फिर क्लास नहीं होगी, यूँ समझ लें, ठीक है। या फिर हम देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर फर्क क्या है। देखिए, मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग मतलब क्या है, बेचना। मार्केटिंग मतलब क्या है, बेचना। अब बेचना जो है, आपको सबसे पहले मैं ये एक सेकंड मुझे दीजिएगा, कलर्स को मैं रिमूव कर दूँ। अच्छा जी, मार्केटिंग मतलब क्या है, सिंपल इज दैट, बेचना, ठीक है। मैं इसको उर्दू में भी लिख देता हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है, बेचना ये, लेकिन ये थोड़े एम एड डॉक्स की जो है वो प्रॉब्लम। मार्केटिंग मीन से बेचना। अब बेचना जो है वो आप उर्दू में भी, सॉरी, पेड भी बेच सकते हैं, अनपेड भी हो सकता है, यानी आपके पैसे लगेंगे भी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आपके पैसे लगेंगे, और आपके पैसे नहीं भी लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मार्केटिंग आती है, और वाकईतन जो मार्केटिंग है, ठीक है ना, वो मार्केटिंग आपको आती है, तो आप बगैर पैसों के भी मार्केटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इंस्टीट्यूट बना लिया अपना, कोई अपना काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। आपको फेसबुक को, इंस्टाग्राम को 1 रुपया, 1 पाई देने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको मार्केटिंग आती है अनपेड भी, ठीक है। फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, अब वो तरीकाकार है, हर चीज का मेथड होता है। लेकिन याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग जो होती है, लिख देता हूँ मैं, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेड होती है। एडवर्टाइजिंग का मतलब यही होता है कि आप पैसे देते हो, किसको? आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, मेटा कंपनी को, और वो आपके पास क्लाइंट्स ला के देता है। अभी क्या होता है, हमें आगे तमाम चीजों को क्लियर करना है,
ठीक है, बस आपने अभी यहाँ पर जो है, मेरी बात आपको क्लियर है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर फर्क जो मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर है, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए वन टाइप करेंगे। चैट मेरे सामने आपके पास खुली हुई है। ठीक है, आप बताते रहेंगे तो ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। या तो आप सो गए हैं मुझे लग रहा है। चलें, यहाँ पर मैं आपके सामने बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, दूसरी चीज हम आ जाते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल कब होगा। देखें, मार्केटिंग मतलब क्या है, किसी भी चीज को बेचना। आप बेचेंगे तब जब आपके पास स्किल होगी। आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप क्या बेचेंगे। अब गौर कीजिएगा, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, और समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक है आपके पास है स्किल। ठीक है, अब वो स्किल कौन सी हो सकती है, लाइक मिसाल के तौर पे आपने हमसे डिजाइनिंग सीख ली। ठीक है, डिजाइनिंग सीख ली, और आपको एडिटिंग आती है। ठीक है, आपको एआई भी आती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आती है, बहुत सारी स्किल्स है, जो भी आपको आती है, एक स्किल है। अब क्या है, आपको क्लाइंट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग से क्या होगा, सिंपल इज दैट, इक्वल टू आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मार्केटिंग करने से क्या होंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डिजाइनिंग ही नहीं आती, एडिटिंग ही नहीं आती, कोई भी स्किल आपके पास नहीं है, तो मैंने दो नाम लिखे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग सीखने का क्या है, फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि मार्केटिंग सीखने का फायदा नहीं है, हकीकत तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मार्केटिंग सीखने का जो एक बेनिफिट है, कंप्लीट बेनिफिट, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको, ठीक है, यहाँ पर जो है आप सेल किस तरह करेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं, मार्केटिंग की। ठीक है, यू कैन गिव, क्या लिखूँ, यू कैन गिव, जो आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। यू कैन गिव मार्केटिंग सर्विस, यानी मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि आपका कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, आपको कोई पढ़ाना नहीं आता, इंस्टीट्यूट आपका नहीं है। ठीक है, आपका कोई ई कॉमर्स का काम नहीं है, आपका कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हैं यार मेरे पास मार्केटिंग स्किल है, मेरे को बेचना आता है, मेरे को बेचना आता है, लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी बिजनेस को पकड़ लूंगा। मैं किसी बिजनेस को पकड़ लूंगा, किसी बंदे को पकड़ लूंगा, मैं उसको बोलूंगा देखो भाई, ये आपका काम है। ठीक है ना, और मैं क्या करूंगा, मैं आपकी ब्रांडिंग करूंगा, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, मैं आपको क्लाइंट्स ला कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स ला कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, जो मैंने मार्केटिंग सीखी है उसकी सर्विस दूंगा। ठीक है, और उसके मैं सर्विस के जो है वो क्या करूंगा, चार्जेस लूंगा। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है? तो काइंडली चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए यस टाइप करेंगे। ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़े। देखिए, मैंने आपको बताया कि स्किल है स्किल है। ठीक है, स्किल होना आपके पास कंपलसरी है। अब अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप मार्केटिंग सीख कर किसी को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये बातें ऐसी हैं कि बसा होकर पहली बात बार में क्लियर नहीं होती। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है, तो आप आगे नहीं समझ सकते, चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर यही है, मैंने आपको बताया, अगर आपने एआई के साथ कैनवा पहले सीखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज के फिर एड्स क्रिएट करना, इसके अलावा वो काम फिर कैनवा पर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें तो मैं डिटेल में क्लियर नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि वो हमारे फिर पेड स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, बिल्कुल डिटेल में जाकर एक एक चीज़ बताना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितना क्लियर हो सकता है वो मैं आपके साथ मतलब कोशिश करूंगा कि वो क्या हो जाए, आपके साथ क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है। ठीक है, और ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब आपके पास कोई स्किल होगी। ठीक है, स्किल होना बेहद जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेटा क्या है और उसकी प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है, मेटा क्या है और उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, और उसका मतलब ये क्या है, अगला बलगम शकलम जो भी मामला है वो हम क्या करेंगे, देखते हैं। अच्छा जनाब, मेटा क्या है, देखिए मेटा एक कंपनी है। ठीक है, मेटा एक कंपनी है, और उस कंपनी के पास कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मेटा के पास एक तो आपकी फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम के बाद आपका व्हाट्सएप है। ये तीनों चीजें किसकी हैं, ये आपकी मेटा कंपनी की। ठीक है, आपने देखा होगा। इसी तरह आप कह लें कि व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, और बता दें अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो एक और भी है, और वो है थ्रेड्स। ठीक है, तो ये तमाम एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसके बाद क्या लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, कि ये नीचे लिखा होता है मेटा। इसका मतलब क्या है कि ये मेटा कंपनी की है तमाम प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, चल ठीक हो गया। ठीक है, ये किसकी है, ये जनाब मेटा कंपनी की। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। यहाँ तक आपको क्लियर है कि मेटा क्या है, मेटा की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि मेटा एक कंपनी है, उसकी ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं। अब जरा फोकस कीजिएगा मेरी बात पर, कि आप जो है फेसबुक को चलाते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो आप इसके पैसे देते हैं या फ्री में यूज करते हैं?
ठीक है, पैसे देते हैं या फ्री में यूज करते हैं, काइंडली मुझे इसका आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। पहले आप ये बताएं, जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे, आपको समझ आ रही है नहीं समझ आ रही। ठीक है, चैट बॉक्स में काइंडली मेरे को बताएं। मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, काइंडली कंफर्म करें। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो है मेटा एक कंपनी है, उसके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। तो आप उसको पैसे देते हैं या फ्री में यूज करते हैं? अब आप बोल रहे हैं फ्री में यूज करते हैं। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम वाईफाई का कार्ड लोड करवाते हैं, ठीक है, या हम जो है वो डेटा का पैकेज करवाते हैं, ठीक है, तो देखिए ये पैसे कोई मेटा कंपनी को तो नहीं जाते हैं, सिंपल इज दैट, ये तो एक अलग चीज है। तो मतलब कि क्या हुआ कि हम जो है मेटा की प्रोडक्ट्स को फ्री में यूज करते हैं। ठीक है, बात ये निकल रही है कि मेटा की प्रोडक्ट्स को जितनी भी हैं वो हम क्या करते हैं, फ्री में यूज करते हैं। हालांकि अगर मैं गूगल पे आ जाऊं, ठीक है, गूगल पे आकर लिखूं मेटा नेटवर्क, ठीक है, मेटा कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कितनी है, ठीक है ना, तो ये मेरे को कितनी बता रहा है, ठीक है, $1.31, मतलब $229 बिलियन, ये उसकी वो बता रहा है टोटल एसेट्स वगैरह 20, ये देखें $1.44। अच्छा, यहाँ पर पिछले महीने की रिपोर्ट जो मेरे पास लिखी हुई है नोट्स में मेरे पास 1.31 है, लेकिन अब देखें कि मेटा कंपनी की जो 6 नवंबर तक उसकी कीमत है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, $1.44 ट्रिलियन, यानी ये यूँ समझ लें कोई पाकिस्तानी 350 खरब रुपए बन जाएंगे, तकरीबन 300 से 350 खरब रुपए, किसके, पाकिस्तानी रुपीस। तो मेटा जो है वो कमा कहाँ से रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि इतने अगर आप फ्री में यूज करते हैं, आप बोलते हैं कि हम तो सर फेसबुक को फ्री में यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम को फ्री में, तो फिर ये मेटा कंपनी बात है खरबों रुपए आ कहाँ से रहे। ठीक है ना, सिंपल इज दैट कि मेटा ने इतने पैसे कहाँ से कमाए, तो सिंपल इज दैट मेटा जो है वो कंपनी जो है वो कमाती है स्पॉन्सर्ड से। किस तरह के स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि पेड एड्स मार्केटर जो है वो मेटा की प्रोडक्ट्स पर चलाते हैं, ये मेटा की प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है, और उसमें से मेटा को कमीशन मिलता है या जो भी है उसका प्रॉफिट वगैरह होता है, जिस पर हमने आगे कंप्लीट बात करनी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये तमाम चीजें मेटा मेटा एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, और मेटा जो है वो किससे कमाता है, स्पॉन्सर्ड से कमाता है। ठीक है, मैं आपको ये बात भी लिख देता हूँ, मेटा अर्न फ्रॉम स्पॉन्सर्ड। अच्छा, मेरी इंग्लिश पे नहीं जाइएगा अगर कहीं भी मिस्टेक्स हो, ठीक है, मैं गुजारा जो भी होता है लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता उस समझ में आ गई कि मेटा एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार चीजों पर हमें समझना है, एक है यूजर, एक है प्लेटफॉर्म, एक है बिजनेस और एक है मार्केटर। इन चीजों को आपने समझना है, ये आपकी टर्मिनोलॉजी ही, ठीक है ना, आज हमने इन टर्मिनोलॉजीज पे बात करनी है। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, इनका क्या मामला है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब देखें, हम यूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है ना, हम यूज करते हैं ना, हम फेसबुक को यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, हम जो है जनाब मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हम क्या हुए, माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या हुए, हम यूज़र हुए, हम इस्तेमाल करने वाले हुए, ठीक है, हम यूज़र हुए, ठीक है। और मेटा की जो जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स है, ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म की हैसियत रखती हैं। ज़रा एक दिन देखिए, मैं थोड़ा सा कट कर दूँ। अच्छा जी, सिंगल लाइन, ठीक है। यूजर और प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ गया कि यूजर जो होता है हम इनको यूज करते हैं, लिहाजा हम यूजर हैं, और ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। अब इसे आसान अंदाज में समझते हैं, थोड़ा सा आसान अंदाज में समझने के लिए फर्ज करें कि यूजर आप हैं, ठीक है। अब आप प्लेटफॉर्म जो है वो रोड की मिसाल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है, वो एक रोड है। और गौर कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत ही आसान अंदाज में समझा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। फर्ज करना है आपने कि आप यूजर हैं, ठीक है, और मेटा की जो आप और प्लेटफॉर्म जो है वो एक समझ रहे रोड है, ठीक है, और आप रोड पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, या गाड़ी में जा रहे हैं, समझ लें, ठीक है। अब अचानक क्या होता है, आपके सामने दीवार पर एक ऐड आ जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ बाबाओं के ऐड होते हैं, ठीक है, फलाना बाबा वाला, या आपने इस तरह ऐड देखे होंगे कार में कि दीवार पे लिखा हुआ है अगर आप गिरते बालों से परेशान हैं तो इस शैम्पू को इस्तेमाल करें, ठीक है, या जनाब 12 दिनों में जो है अपने वजन को कम करें, हमारे जो है इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल करें, ठीक है, या जो है आप जो है फलां चीज से परेशान, इस तरह के आपने जो है वो क्या होंगे, मिसालें दी मैंने आपको कुछ की, तो ये क्या है, ये मार्केटिंग की मिसाल है, ठीक है ना। रोड एक प्लेटफॉर्म है, आप यूजर हैं, आप एड को देखते हैं, वो जो दीवारों पे लिखे होते हैं या बोर्ड्स वगैरह जो आप रोड पे जाते हैं आपको दाएं बाएं नजर आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एड्स होते हैं, ठीक है, वो एड्स होते हैं, वो किसने लगाए होते हैं, वो बिजनेस ने लगाए हुए होते हैं, ठीक है, आगे हमने बिजनेस को देखना है, ठीक है, वो एड्स किसने लगाए हुए होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, वो बिजनेस ने लगाए हुए होते हैं,
ठीक है, अब मैं आपको दोबारा इस बात को बता रहा हूँ कि आप यूजर हैं गोया के, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह आपको इश्तिहारात नजर आ रहे होते हैं, एड नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, कोई बंदा पीछे बैठ के मार्केटिंग कर रहा है और वो चाह रहा है कि आप उसकी, कि आप जो है इसकी ये प्रोडक्ट को बाय कर लो, आप इस ऑयल को बाय कर लो, आप इस शैम्पू को बाय कर लो, ठीक है, तभी तो आपको इश्तिहारात नजर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है ये इश्तिहार लगाया किसने, ये एड लगाया किसने, ये एड लगाया मार्केटर ने, ये ऐड लगाया मार्केटर ने। और मार्केटर किसकी हेल्प लग करता है, ठीक है ना, मार्केटर, अच्छा मार्केटर, और आप सवाल सोच रहे होंगे आपके बिजनेस, यार ऐड तो बिजनेस में लगाया होगा, तो मार्केटर बीच में कहाँ से आया, इसको भी हम देख रहे हैं, मार्केटर को भी समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अच्छा अब हम इसको थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं ना, कि आप यूजर हैं और आप मेटा की प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन सी हैं, ऊपर हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यूज करते हैं, आप यूजर हैं। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म पर क्या होते हैं, बिजनेसेस भी होते हैं, ठीक है ना, लाइक एक बंदा है, वो क्या करता है, वो परफ्यूम बेचता है, उसका सन ग्लासेस का काम है, ठीक है, वो जो है वो इतर बेचता है, कुछ भी बेचता है, ठीक है, वो बंदा क्या है, उसने अपना पेज बनाया हुआ है, ठीक है, या उसकी प्रोफाइल है, समझ लें वो काम, वो भी क्या है, यानी इन प्लेटफॉर्म से वो बंदा भी मौजूद है जो बिजनेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन जो है या बिजनेसेस जो हैं वो भी कहाँ है, माय डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर मौजूद है, बिजनेसेस भी जो है वो मेटा की प्लेटफॉर्म पर क्या है, मौजूद है। अब उस बिजनेसमैन को क्या जरूरत है, बताइए। अब बिजनेस जो है वो इश्तिहार कहाँ पर लगाएगा, जहां पर लोग होंगे, जहां पर कॉम होगी, ठीक है ना, इसी वजह से वो रोड पर इश्तिहारात लगाते हैं, बिल बोर्ड पर इश्तिहारात लगाते हैं। लेकिन हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप देखते हैं कि असल इश्तिहारात, मतलब असल ज्यादा जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल है वो कहाँ है, वो सोशल मीडिया पर है। तो हमें जरूरत क्या है, हम सोशल मीडिया पर एड्स लगाएं, सिंपल सी मिसाल है, इसमें कोई मतलब टेक्निकली बात है ही नहीं। हमें जरूरत क्या है कि हम सोशल मीडिया पर एड्स चलाएं या सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करें ताकि लोग हमें वहां पर देख के खरीदें। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसेस जो है अब वो फिजिकली चीजों से कहाँ पर आ रहे हैं, वो इन ऑनलाइन चीजों पर आ रहे हैं, वो फेसबुक पर आ रहे हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे वो चाह रहे हैं कि हमारा इश्तिहार दिखे लोगों को, जिस तरह रोड पर दिखता है, सिंपल इज दैट, तो वहां पर दिखे। अब उस बिजनेसमैन को जरूरत है एक बंदे की, कि जो उसका एड जो है वो मेटा की प्रोडक्ट्स पर लगाए, फेसबुक पर लगाए, इंस्टाग्राम पर लगाए, और उस बंदे को क्या कहते हैं, सिंपल इज दैट मार्केटर कहते हैं, जो कि आप बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आप, मार्केटर क्या करता है, वो बिजनेस की हेल्प करता है, ठीक है, मार्केटर क्या करता है, वो बिजनेस की हेल्प करता है। अब और कीजिएगा, मार्केटर बिजनेस की हेल्प करता है इन प्लेटफॉर्म्स पर, जो मैंने आपको ऊपर बताया एड लगाने में, मार्केटर बिजनेस की इन प्लेटफॉर्म्स पर एड लगाने में, इश्तिहार लगाने में मदद करता है। और फिर यूजर क्या करता है, जो कि आप हैं, मैं हूं, मतलब जब भी हम फेसबुक को वैसे यूज कर रहे होते हैं तो हम यूजर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो इन यूजर होते हैं, हमारे सामने ऐड आता है जो कि मार्केटर ने लगाया होता है, बिजनेस की हेल्प करते हुए हम फिर उस चीज को बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट होती है तो हम उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ठीक है, बसाव का जो है वो मिसाल के तौर पे कोई ट्रेनिंग होती है, हर बंदे के अपने ऊपर है ना, आपको मिसाल के तौर पे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आपको कोई शूज पसंद आ गया, आपने ले लिया, ठीक है, आपको कोई परफ्यूम पसंद आ गई, आपने ले लिया, आपको कोई ऑयल पसंद आ गया, आपने ले लिया, पेरेंट्स हैं, बच्चों के कोई कपड़े पसंद आ गए, आपने वो ले लिया, आपको बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, आपने वहाँ पर शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया, आप चले गए उनकी वेबसाइट पर, वहां से आपने ऐड टू कार्ट किया, परचेस कर लिया, ठीक है, आप जो है वो जनाब क्या हुए, व्हाट्सअप पर चले गए, कभी कभार व्हाट्सअप की बटन होती है कि जनाब हमारी ये ट्रेनिंग है, ठीक है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप में बहुत सारे लोग होंगे जो फेसबुक से आए होंगे, आपने देखा होगा मेरा जो ऐड होगा क्रिएटिव होगा हमारा, ठीक है ना, आपने हमारा क्रिएटिव देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल भी देते रहता हूँ, ये देखिए ये हमारा फेसबुक का पेज है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है, ये हमारा क्रिएटिव था मैन जो हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपका व्हाट्सअप का बटन मिल रहा है, लेकिन ये पेज पर, इस पर पेड मार्केटिंग नहीं हुई हुई है, हमने इस पर पैसा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, देखा व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक किया, आप आ गए और आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया क्लास को, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो इस तरह आपने क्या करना है, देखना है, इन चीजों को समझना है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, यूजर क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, तो जनाब मार्केटर क्या होता है, ठीक है। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जनाब ये मार्केटर क्या है, ठीक है ना, मार्केटर क्या है, मार्केटर कौन है, कौन होता है, देखें जिस बंदे को एफबी पर, इंस्टा पर ऐड लगाना आता है, ठीक है ना, उस बंदे को कहते हैं मार्केटर, सिंपल इज दैट, ठीक है ना, जो कि और मार्केटर क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग नाउन है, मार्केटर जो है वो क्या है, वो एक काम करने वाला है, तो मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग आप क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ठीक है सर, हमें आपकी ये बात समझ आ गई कि मार्केटर जो होता है वो क्या करता है, जिसको एफबी पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐड लगाने आते हैं, ठीक है, मार्केटर कैन रन एड ऑन मेटा प्रोडक्ट,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाई बिजनेस नीड्स मार्केटर। सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस मौजूद है किस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो उसको मार्केटर की क्यों नीड है भाई, वो खुद भी तो ये काम कर सकता है। ठीक है, बिजनेस है, ठीक है, वो खुद मार्केटिंग क्यों नहीं कर लेता, उसको मार्केटर की क्यों जरूरत है। अब भाई मैं देसी जुबान में आराम से समझे, आसान अल्फाज में, मैं परफ्यूम बेचता हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक का पेज बनाऊंगा, इंस्टाग्राम का पेज बनाऊंगा, सिंपल इज दैट, मैं खुद मार्केटिंग करूं, मैं वहां पर खुद अपना ऐड लगाऊं, लोगों को दिखे, लोग मेरे से बाय कर लें, यूजर ने देखा प्लेटफॉर्म और आ गया बिजनेस। ये बीच में मार्केटर क्यों आ रहा है, मार्केटर बिजनेस को, मार्केटर की क्यों जरूरत है, ये बीच में जरूरत वाला जो वर्ड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। सवाल पैदा ये हो रहा है कि बिजनेस को मार्केटर की जरूरत क्यों है, क्या वो खुद ऐड नहीं लगा सकता। आए मैं आपको इससे क्या है थोड़ा सा समझाता हूँ मिसाल के जरिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखें, जरा सोचें कि अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं भी ग्लासेस पहनता हूँ, ठीक है ना, और आपकी ग्लासेस की डंडी थोड़ी सी कहने के टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, या आप जो है वो ग्लासेस का शीशा बाहर आ जाता है, तो क्या आप उस डंडी को सीधा कर सकते हैं, ठीक है, या शीशे को आप लगा सकते हैं। भाई मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं खुद कुछ करने जाऊंगा, मुझे पता है यार मेरे चश्मे की ग्लासेस की डंडी टूट जाएगी, ठीक है, या शीशा लगाने के चक्कर में मैं फ्रेम को तोड़ दूंगा। ठीक है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इज दैट, मुझे पता है आधे मिनट का काम है, लेकिन मैं अपना चश्मा उठाऊंगा और मैं जाऊंगा ग्लासेस वाले के पास, जिस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिस बंदे का 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी वही करेगा, वो शीशा पकड़ेगा, वो लगा देगा, डंडी खराब हुई होगी, वो यूं करेगा अपने, उसके हाथ में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या चीज है, वो यूं करेंगे और क्या होगी, वो चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर चीज मैं करने बैठूंगा तो मैं तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर फील्ड का अपना माहिर होता है, ठीक है, बिजनेस बिजनेस जो है बिजनेसमैन, उसकी बिजनेस के अंदर एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, लेकिन उसको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता यार मेरी प्रोडक्ट को बेचना किसका है, परफ्यूम है, मैंने दुकान खोल के बैठ गया मैं, ठीक है ना, लेकिन लोग कहाँ से आएंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा मेरे बारे में, ठीक है, तो वो कब आऊंगे, जब आपको मार्केटिंग आती होगी, ठीक है। तो बिजनेसमैन खुद भी मार्केटिंग सीख सकता है, लेकिन वो खुद मार्केटर भी बन जाएगा। एनीवे, तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है। आप जरा सोचें कि एक तंदूर है, एक तरह से मिसाल ले लें, ठीक है, और अगर आप उसमें कह लें कि आटे की बोरी डाल दें, ठीक है ना, तो क्या रोटी पक जाएगी, ठीक है ना, एक सिंपल सा सवाल है, जाहिर सी बात है नहीं, ठीक है ना, एक प्रोसेस होगा, आटे को लेना, फिर उसे गूंदना, ना ज्यादा पानी डालना ना कम पानी डालना, फिर उसके पेड़े बनाना, फिर उसे गोल बेलना, फिर वो तंदूर में जाएगा, ना उसे ज्यादा गर्मी लगे, ठीक है ना, अगर ज्यादा गर्मी लगेगी वो पिघल जाएगी रोटी आपकी, ठीक है ना, और कम गर्मी लगेगी तो कच्ची रह जाएगी, ठीक है, आपको पसीना भी आएगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये तमाम चीजें होंगी, तो खुलासा क्या निकला, खुलासा निकलेगा कि जनाब ये कितना, कहना तो बड़ा आसान है कि मार्केटर जो है वो बिजनेस की हेल्प करते हुए, अब मैं पूरा खुलासा निकालने बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ ना, खुलासा, या मैं आपको समरी बता रहा हूँ, तो आपने चार नहीं अपने 6 कानों को खोल कर सुन लेना है कि हाँ यार क्या बता, क्या बात होने जा रही है, ठीक है ना। तो खुलासे का मतलब ये, ऊपर जितनी भी मैंने बातें की है उसका मैं आपको 2 लाइन में बता दूंगा कि क्या बात हुई है, ठीक है। तो खुलासा यहाँ तक ये निकला कि बड़ा आसान है कहना कि मार्केटर जो है वो बिजनेस की हेल्प करते हुए प्लेटफॉर्म्स पर एड को चला देता है और यूजर उस एड को देख लेता है। लेकिन देखिए उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस तरह एक रोटी डायरेक्ट नहीं बन सकती, तो ये काम भी प्रोसेस के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है ना। मार्केटर बिजनेस की हेल्प करते हुए प्लेटफॉर्म पे ऐड को चलाता है, ठीक है ना, और यूजर उसको देखकर बाय कर लेता है। ये 4 चीजें बस आपने माइंड में रखनी है। और सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ था ऊपर कि मार्केटर और बिजनेस को मार्केटर की जरूरत क्यों होती है, तो खुलासा जो मैंने आपको बताया वो यही निकला कि हर बंदे की अपनी फील्ड होती है। बिजनेस जो है उसको ये नहीं पता कि फेसबुक पे इश्तेहार किस तरह चलते हैं, पूरा ये नॉलेज है कि जिसको आता होगा वो काम कर सकता है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, और ये तो बिल्कुल मैंने आपको मिसाल के जरिए समझा दिया, मेरे ख्याल से मजीद वजाहत की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि आप मार्केटिंग लर्न करने के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि आप मार्केटर बनकर क्या करेंगे, ठीक है ना। 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। या तो आपका अपना कोई बिजनेस है, ठीक है ना, आपका कोई अपना बिजनेस है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए खवातीन भी हो सकती हैं, वो कुछ सिखा सकती हैं, लाइक खाना पकाना है, सिलाई कढ़ाई करना है वगैरह, ठीक है, आप स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक है, 11वीं है, 12वीं क्लासेस आपको पढ़ाना आता है, ठीक है, आप किसी फील्ड में लाइक मेडिकल के माहिर हैं, ठीक है ना, आप इस तरह के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, आप कुरान पढ़ाना अच्छा जानते हैं, ठीक है, आप हाफिज हैं, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको टीचिंग की इतनी सारी एग्जाम्पल दे दी, ठीक है ना, कि खवातीन भी हों या मर्द हों, कोई भी वो काम कर सकता है। या फिर आप जो है वो यूं समझ लें जिसका बिजनेस होगा उसे मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हैं। एक बंदा है, ठीक है, गौर कीजिएगा मेरी बात, आप बिजनेस भी हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप मार्केटर भी हो सकते हैं। आपका बिजनेस है, आपने मार्केटिंग सीख लिया, आप मार्केटर भी बन गए, समझ रहे हैं। लेकिन एक बंदा है
ठीक है, वो जनाब जो है उसका परफ्यूम का काम है, वो बिजनेसमैन तो है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं सीखना चाह रहा। वो चाह रहा है यार मैं इतने मगजमारी में नहीं पढ़ूं, मेरा अपना काम है, ठीक है ना, मैं किसी बंदे को हायर करूं, महीने के 50,000 1 लाख रुपए सैलरी दे दूं, ठीक है ना, और वो मेरे को क्या करे, कोई मेरी महीने की 500 प्रोडक्ट्स बेच दे, मेरे महीने के परफ्यूम के 500 डब्बे जो है वो जाने चाहिए बस, उसको उस काम के क्या होंगे, वो सैलरी दे दे, ठीक है। तो मार्केटर जाहिर सी बात है वो उस बंदे को वो क्या करेगा, वो चीज दे देगा। तो आपने क्या की, उस बंदे को उसको सर्विस दे दी, ठीक है। अब लोकल क्लाइंट जो होगा वो क्या करेगा, आपको यूँ समझ लें, अगर आप पाकिस्तानी कोई क्लाइंट पकड़े और आपको मार्केटिंग पर ग्रिप हासिल है, ठीक है ना, तो आप उससे आराम से यूँ समझ लें 20 to 40,000 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान की बात है, लोकल क्लाइंट की, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट आपके पास आता है कोई, तो सिंपल इज दैट, वहां पर तो आपकी पाकिस्तानी रुपीज में बात ही नहीं होती, वहां पर कोई समझे 100 डॉलर, ठीक है, 100 डॉलर की अब आप देख लीजिए कीमत कितनी होती है, 100 डॉलर टू आप आराम से, यानी मार्केटिंग जो है वो कोई डिजाइनिंग नहीं है कि आपने पोस्ट बना के दे दी, मार्केटिंग के अंदर बहुत दिमाग लगता है। मार्केटिंग कोई टूल चलाने का काम नहीं है, डिजाइनिंग में मैं ये बात आपको कहता था कि मार्केटिंग डिजाइनिंग को टूल चलाने का नाम नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग में फिर भी आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप मार्केटिंग में नहीं कर सकते। मार्केटिंग टूल चलाने का नाम नहीं है, टूल तो भाई वो बिजनेस भी तो चला सकता है। अगर एड चलाना बड़ा आसान है, ठीक है ना, मैं जाऊं एड चला दूं टक टक करके, ठीक है ना, एड्स मैनेजर पे जाके, तो ये काम तो वो भी कर सकता है। मिसाल दे रहा हूँ ना मैं आपको, चले लाइव भी दिखा देते हैं किस तरह ये काम होता है सारा। ऐसा ना हो कि आप बोल सर बता नहीं रहे, ठीक है। हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर में, जहाँ से ये सारे काम होते हैं, ठीक है। एड्स मैनेजर में आऊँ, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए जनाब, सेल्स चाहिए, ठीक है, मैं आया यहाँ पर, मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है। और मैं बिजनेस हूँ ना, मैं बिजनेस की नज़र से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी मेरे को मार्केटिंग कुछ नहीं पता, हाँ भाई क्या करना है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिंपल इज दैट क्या चाहिए यार, मेरे को मेरे परफ्यूम का काम है, मेरे को सेल्स चाहिए। मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, ये मेरे से कुछ 4 5 ऑप्शन पूछेगा, अपनी पिक्चर लगा दो, अपना कोई और काम कर दो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे को नहीं एआई से नहीं बनवानी, मेरे को खुद कैंपेन बनानी है। अब ये मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया। एनीवे अभी 3 स्टेप्स मेरे को बता रहा है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर मैंने नेम देना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने अपनी कुछ डिटेल देनी है, यहाँ पर अपना क्रिएटिव लगाना है, ऐड चला देना है। क्या ये बहुत आसान काम नहीं है? तो बिजनेसमैन भी कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हर चीज की अपना माहिर होता है, जो मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ। 100 to 1000 डॉलर, क्या इससे भी ऊपर आप जा सकते जो है वो चीजें जाती हैं, लेकिन जो है हम अभी उस पर बात नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए चीज पर। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। अब हम आ जाते हैं मेटा के टूल्स पे, कौन कौन से टूल्स आपको नीड होती है। यहाँ पर हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। मैं दूसरा लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आपने उस लिंक पर क्लिक करके दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, टॉपिक को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वो क्या करें, उसको ज्वाइन कर लें। मैं आपको 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूं आपके साथ। अच्छा चले, मैं आपको ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ, एआई पावर डिजाइनिंग का जो ग्रुप है, उसमें आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, हमने दोबारा सेकंड सेशन स्टार्ट रखी है, और मेटा के टूल्स पे हमने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन से टूल्स होते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था, एक होती है आपका बिजनेस मैनेजर होता है, और उसके साथ साथ आपका एड मैनेजर होता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, बिजनेस मैनेजर कलर को मेरे को थोड़ा सा चेंज कर दूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं, चलो मैं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका बिजनेस मैनेजर, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका होता है एड मैनेजर। अब इन दोनों के अंदर सिंपल दैट फर्क क्या है, ठीक है, ये यकीन करें, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बिजनेस मैनेजर का, ये मेरे को तकरीबन 7 से 8 महीने में समझ में आया, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत ज्यादा हल्के में लें, आप बोलेंगे यार ये सर ऐसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 7 to 8 मंथ लगे मेरे को, क्या है, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी नहीं समझा, तो यूं कि यकीन करें आप बहुत कुछ करने के बाद भी आप बोलेंगे यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़ किस तरह होगी, ठीक है, तो आप परेशान होंगे, ठीक है। तो मेरी जो बातें हैं उसको क्या कीजिएगा, फोकस रखिएगा उन पर, ताकि आपको क्या हो, उससे बेनिफिट मिले। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या फर्क होता है। सिंपल इज दैट, आपने ये समझना है, बिजनेस मैनेजर जो है वो एक जार की तरह है, ठीक है। मैं अपनी टूटी फूटी डायग्राम आपके साथ बना देता हूँ, ठीक है। यूँ समझ लें कि मैं ड्राइंग में फेल था स्कूल में, ठीक है, हुआ नहीं, एक समझ लें, ठीक है। अब ये क्या है, ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। BS में यहाँ पर आपके सामने है, BM लिख देता हूँ बल्कि, बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर क्या है, एक जार की मिसाल है, आप समझ लें जिस तरह आपका एक जार होता है,
आपने उस जार के अंदर यूं समझ लें आपका कोई माच बॉक्स होता है, ठीक है, वो एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, आपका एमबी, ठीक है, माचिस का बॉक्स होता है, ठीक है, आपने माचिस का बॉक्स रख दिया, आपने जो है वो सोप रख दिया उसके अंदर, ठीक है, ओहो क्लियर नहीं हो रहा, आपने सोप रख दिया, ठीक है, और आपने क्या रख लिया, सोप के साथ साथ आप डिफरेंट चीजें आपने डाल दी एक जार के अंदर, ठीक है ना। तो यूं समझ लें बिजनेस मैनेजर भी यही होता है कि बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होता है, सिंपल इज दैट कि आपने जो है वो डिफरेंट चीजों को उसके अंदर ऐड करना होता है। लाइक मैंने बिजनेस मैनेजर बना लिया, ठीक है, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होगा, मैं अपने बिजनेस को जाहिर सी बात है मैनेज करूंगा। किस तरह मैं मैनेज करूंगा, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं अपना एफपी का पेज डाल दूंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूं, एफबी का मैं पेज डाल दूंगा, ठीक है, उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम का पेज होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम में INS लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना आपने बस समझ जाना है। इंस्टाग्राम के बाद में क्या करूंगा, उसके अंदर अपने ऐड अकाउंट को ऐड करूंगा। ऐड अकाउंट क्या है, जहां से आपके तमाम एड्स चलते हैं उसको बोलते हैं ऐड अकाउंट, ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बस आप समझ लें, ऐड अकाउंट, ठीक है, ऐड अकाउंट। तो बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो एक जार की मिसाल है, समझे, जिस तरह हम जार के अंदर मुख्तलिफ चीजें भर रहे होते हैं ना, इसी तरह बिजनेस मैनेजर भी है कि बिजनेस मैनेजर के अंदर हम क्या होते हैं, पेज को रखते हैं, अपने इंस्टाग्राम के पेज को रखते हैं, ऐड अकाउंट को रखते हैं, बहुत सारी चीजों को रखते हैं, और वहां पर फिर क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है वो हैंडल हो रहा होता है, ठीक है। अब ये तमाम चीजें जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ये आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी, अदरवाइज जो है आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एनीवे, यहाँ तक जिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर हो गया तो ठीक है, ठीक है ना, बिगनर के लिए इतना काफी है। अच्छा आगे हम बात करते हैं, सिंपल इज दैट। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि एक ब्रांड से हमने तमाम चीजों को समझनी, ठीक है ना, ब्रांड से, ठीक है ना, और प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इन दोनों चीजों को हमने समझना है। अब जितनी भी मैंने आपके सामने बात की ये थी एक यूं समझ लें ख्याली बातें थी, ठीक है ना, एक समझाने के लिए, एक मैंने मुंह जबानी आपके सामने चीजें रख ली, लेकिन जो है वो आगे हमने देखना है कि वो प्रॉपर चीजों को हमने किस तरह रखना है। अच्छा जी, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक ब्रांड रखता हूँ, जीरो लाइफ स्टाइल, ये एक ब्रांड है, ठीक है, जीरो लाइफ स्टाइल, ठीक है, मैं इनके पेज पे आ जाता हूँ, सॉरी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें तो ये वेबसाइट है, हमने कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल इज दैट स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और हम इनके फेसबुक के पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या हुआ, मैं इनके फेसबुक के पेज पर आ गया। अच्छा जी, फेसबुक के पेज पे आने के बाद, अच्छा ये मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, तो हम यहाँ पर आकर फेसबुक के पेज पर डायरेक्ट इनका पेज खोल लेते हैं, जीरो लाइफ स्टाइल का। अच्छा जी, जीरो लाइफ स्टाइल में लिख लेते हैं, जीरो लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये एक पाकिस्तान का ई कॉमर्स का ब्रांड है कि यहाँ से आप कोई बहुत सारी चीज़ें बाय कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जांपल लेके चीज़ों को समझना है कि हम जो है वो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वो किस तरह कर रहे होते हैं, क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, हो गया ना, ठीक है बेटा, बंद हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर हमने इस ब्रांड को लेकर तमाम चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनके फॉलोवर्स मिल रहे हैं, कितने हैं जनाब, कोई 1,49,000, 1.5 लाख के करीब इनके 2 लाख के करीब इनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, 2 लाख के करीब इनके फॉलोवर्स हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि भाई काम किस तरह कर रहे हैं, इनके एड्स वगैरह यहाँ पर पोस्ट वगैरह हुई हुई है, ठीक है। तो एफबी पर काम करने के लिए सबसे पहली बात, इस ब्रांड को देखकर हमें क्या पता चली कि आपका पेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाज लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल ही को पेज समझना शुरू कर देता है, मैंने परफ्यूम का काम करना है, ठीक है, मैं क्या, अब मेरे को मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैंने जो है वो अपनी ही प्रोफाइल से क्या करनी है, परफ्यूम की पिक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा, हम ये बेचते हैं जनाब, हम ये बेचते हैं, आप हमसे ये खरीद लें, फलाना खरीद लें। ये मैं आपको क्लाइंट फाइंड करने की टिप दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस बात को नोट डाउन कर लेना, जो मैंने आपके सामने शुरू में रखी थी, इस बात को आपने अभी ही क्या करना है, नोट डाउन करना है, इस तरह कि आपने मुख्तलिफ, मैं आपको जब बताऊंगा क्लाइंट हंटिंग पर, मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट्स किस तरह लिए जाते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग आपको आती है, एडिटिंग आती है, सब आपको आपका आती है, ठीक है ना। अब आपने क्लाइंट्स पकड़ने हैं, तो क्लाइंट्स पकड़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, आगे भी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी से लिख लें, ठीक है ना, अच्छी अच्छा फायदा है। वो ये है कि प्रेजेंस, बाज लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल ही से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बंदा अगर आपको कहीं भी फेसबुक पर मिलता है, इंस्टाग्राम पे मिलता है, सोशल मीडिया पे मिलता है, मेटा की प्रोडक्ट्स पे मिलता है, जो बंदा अपनी प्रोफाइल से कोई भी अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, आपने उसको फौरन पकड़ लेना है, आपने फौरन उसके इनबॉक्स में पहुंच जाना है कि सर मैं डिजाइनर हूँ, मैं एडिटर हूँ, ठीक है ना, आप जो ये काम कर रहे हैं सर ये अनप्रोफेशनली है, ठीक है ना, इस तरह काम नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले फेसबुक का पेज बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर लोगो होता है, कवर फोटो होती है, आप देखें इस तरह, मतलब तमाम हम एड्रेस वगैरह ऐड करते हैं, अपने अकाउंट से लगाते हैं,
ठीक है, फिर हम इस तरह पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं अपनी कि जनाब ये हमारी चीजें हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसे बाय करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को लेकर चलते हैं। ठीक है, जब आप इस तरह किसी को समझाएंगे तो अगला बंदा बोलेगा हाँ यार आप बात तो ठीक कर रहे हो, ठीक है आप फिर मेरी डिजाइनिंग करो वगैरह वगैरह, जो भी है वो किस तरह अगले बंदे से आपने बात करनी है वो हमने प्रॉपर देखना है। ठीक है, अभी हमने बात नहीं की, अभी हमने वो देखा नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इस जीरो लाइफ स्टाइल, ये एक ब्रांड है, ठीक है, अगर यहाँ पर इनके कोई 2 लाख के करीब फॉलोवर्स नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर इनकी कोई पोस्ट नहीं हुई भी होती, पोस्ट वगैरह पर जो यूँ समझने लाइक्स हैं कहीं पर, ठीक है ना, इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट क्या होती है कि जो बंदा लाइक कर रहा है, इंगेजमेंट ना हो, कमेंट्स ना हो, ठीक है, तो आप यहाँ से बाई करेंगे, आप इन्हें फेक समझेंगे। आप क्या करेंगे, वही बात हमारे यहाँ असल एक बात है ना यार, पाकिस्तान में तो हर चीज फेक ही है। फेक नहीं है, ऐसी बात है, ऐसा नहीं होता। तो वो आपको देखना पड़ता है, हर कोई आपको जरूरी नहीं है कि वो चूना लगाने ही बैठा हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बंदा है, गौर कीजिएगा मेरी बात, जैसे कि एक बंदा है वो बड़ा अच्छा बर्गर बनाता है, ठीक है, मगर आप देखें उसकी दुकान पर जगह जगह मक्खियां हैं, ठीक है ना, तो उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, कोई भी उससे बाय नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सोचिएगा कि अगर एक दुकान है, उसकी चीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसका बर्गर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, लेकिन साफ सुथराई बहुत ज्यादा है, डेकोरेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग उससे क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या जो है वो नतीजा मिल रहा है बात का, कि जो बंदा दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ब्रांड का लोगो डिजाइन हुआ हुआ हो, कवर फोटो डिजाइन हुई हुई हो, फिर कई पोस्टें हुई हुई हो, फिर उस पेज पर एंगेजमेंट भी हो, लाइक हो, कमेंट्स हो, शेयर हो, ठीक है ना, यानी कि उस बिजनेस ने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ये जो बातें मैंने आपको बताई, फॉलोवर्स हो, पोस्ट हुई भी हो, एंगेज हुई भी हो, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट वगैरह हो, तमाम चीजें प्रोफेशनली, अब देखिए प्रोफेशनली काम है, मेरे को उनके लिंक्डइन पे जाना है और कहीं भी जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, कांटेक्ट करना है, ईमेल करना है, हर चीज प्रॉपर है, प्रोफेशनली, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनली तौर पे काम कर रहे हैं। तो इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इंगेजमेंट सिंपल इज दैट, समझ लें लाइक कमेंट्स और शेयर को कहते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। अगर पेज पर इंगेजमेंट नहीं होगी, प्रेजेंस, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी प्रेजेंस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कवर फोटो नहीं बना हुआ, आपकी लोगो नहीं बनी हुई, आपकी पोस्टें नहीं हुई हुई, तो आप प्रोफेशनली तौर पर काम नहीं कर रहे, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट इस तरह नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि एड्स मैनेजर, हम कहाँ पर थे, एड्स मैनेजर पे। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप घबरा गए कि यार ये क्या चीज़ है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी कैंपेन, इतनी सारी जो है वो एड, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है। और नीचे अगर हम आए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए आऊँ, ये तो एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसके नीचे आ रहे हैं, कितने सारे एड्स हैं, कितने सारे एड्स हैं, अच्छा 42 कैंपेन, ठीक है, इस एड अकाउंट पे कितने पेड एड रन हुए हुए हैं फेसबुक को, मेटा कंपनी को देकर, 42, ठीक है ना, 42। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ना इसको बाद में बताते हैं, आपको एड मैनेजर में स्पेंड पैसे स्पेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम गरीब, हमारा खानदान गरीब, ठीक है ना, तो आप देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने पैसे लगाएंगे, ठीक है ना, और अगर आप क्लाइंट का बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आप मार्केटिंग सीख रहे हैं। गौर कीजिएगा, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप मार्केटिंग, आप बेचना सीख रहे हैं, आप आपके पास कोई बिजनेस आएगा, कोई बिजनेस आएगा, वो बोलेगा यार हम ये बिजनेस करते हैं, आपको मार्केटिंग आती है, हम आपको पैसे देंगे, आपने यहाँ पर लगाने, ठीक है, आपने हमारी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, तो हम इन चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपको पैसे कौन देगा, वो माय डियर स्टूडेंट्स वो बंदा देगा। ठीक है ना, यूँ समझ लें कि जो है बिजनेस है वो क्या करेगा, पैसे लगाएगा, ठीक है ना, और उसे मैनेज करने के आप जो है अपने अलग से पैसे चार्ज करेंगे, आप डिजिटल लेबर हैं, लेबर होता है ना, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए मैनेज करेंगे और वो उसको आपको सैलरी देगा। अब गौर कीजिएगा, बिजनेस जो है उसने आपको फॉर एग्जाम्पल कहा कि भाई ये 1 लाख रुपए हैं, आपने इसकी मार्केटिंग करनी है, मैं एक परफ्यूम बेचता हूँ, ठीक है, मैं परफ्यूम बेचता हूँ, ठीक है, ये मेरी परफ्यूम है, ये मेरी वेबसाइट वगैरह है जो भी है, ठीक है, फेसबुक का पेज है, 1 लाख रुपए, आपने इस 1 लाख रुपए के एड्स चलाने, ठीक है, 1 लाख रुपए के एड्स चला के जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 बंदे आए, ठीक है, उन 500 बंदे ने मेरे से प्रोडक्ट वगैरह खरीदी वगैरह, तो मेरे को कितना कोई प्रॉफिट निकला, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई 10 लाख का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब ये जो 1 लाख रुपए थे, अब ये बिजनेस क्या करता, जाहिर सी बात है उसके 1 लाख को 8 लाख या 10 लाख रुपए किसने बनाया, मार्केटर ने बनाया ना, तो वो क्या करेगा, वो इसकी सैलरी ले लेगा, फॉर एग्जाम्पल यार वो बोलेगा 50 हज़ार रुपये आप मेरे से ले लेना, ठीक है, आप मेरे एड्स चलाएं, आप मेरे मैनेज करें वगैरह वगैरह। ठीक है, एनीवे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एड्स मैनेजर में किस तरह एड्स चलते हैं, यहाँ से हम एड्स बनाते हैं,
ठीक है, अब ये किस तरह होता है, तमाम चीजें हमने पेड मार्केटिंग के साथ साथ अनपेड मार्केटिंग भी देखनी है। ठीक है, हमने डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ साथ हमने इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी देखनी है, तो आपने दोनों चीजों को हमने लेके चलना है। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि यार यहाँ पर क्या चीज है, कितनी है, ठीक है, हम इसको किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, हमें समझ आएगा, नहीं, हमने आसान वो आराम आराम से चलना है। ठीक है, रोजाना कोई क्लासेस नहीं है, आपको एक बार समझ में ना आया दोबारा आप क्लास ले लीजिएगा। आपकी ग्रुप की जो चैट है, ठीक है ना, वो भी हम कोशिश करेंगे ओपन करेंगे। ठीक है ना, वहां पर आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको बता दिया किसी भी ब्रांड के लिए उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो इसका मतलब लोग आपको फेक समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी प्रोफाइल से अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अपना पेज बनाना पड़ेगा, पेज को भी प्रोफेशनली तौर पर लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है ना, एड लाइब्रेरी पर आ जाते हैं। एड लाइब्रेरी क्या है? एड लाइब्रेरी पर हम देख रहे होते हैं कि कौन लोग पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि यार ये पेड मार्केटिंग होती किस तरह है, और पता नहीं पैसे लगाने से पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, चीज बिकती है या नहीं बिकती है। अब ये जीरो लाइफ स्टाइल एक यूँ समझ लें कि पर वो है, घड़ियों का काम करते हैं, घड़ियां सेल करते हैं। हम आ जाते हैं जीरो लाइफ स्टाइल, यही पेज था जो मैंने आपको अभी दिखाया फेसबुक पर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा ये क्या लिखा है, जरा ये पढ़िएगा, मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें जो है वो दुख रही हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 150 एड्स आप इनके एक्टिव हैं। यानी कि अभी ये 150 इश्तिहार चला रहे हैं, फेसबुक को 150 इश्तिहार इनके एक्टिव हैं। आप देखें, ये देखें, ठीक है, शॉप नाउ, इस तरह ये आपको दिखते हैं ना, जब आप फेसबुक चला रहे होते हैं तो आपको ये एड नजर आते हैं। ठीक है ना, जीरो लाइफ स्टाइल के नीचे या कोई भी लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, आप नीचे शॉप नाउ का बटन होता है या कोई और भी बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, खरीद लेते हैं, कोई ट्रेनिंग होती है, आप उनके व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये 150 पेड मार्केटिंग के अंदर ही जा रहे हैं, यानी 150 जो है वो क्या कर रहे हैं, इनके एड्स कर रहे हैं। अब जरा मैं आपसे थोड़ा सा मतलब एक पूछता हूँ जरा, अब सोचिएगा कि अगर ये 150 एड्स चला रहे हैं, ठीक है, अगर ये 150 एड्स चला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो है वो क्या है, चले मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, ये जीरो लाइफ स्टाइल का ब्रांड है। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जो है वो 150 एड्स चला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एड पर कितने पैसे लगा रहे होंगे, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, ये जो है एक एड पर कितने पैसे लगा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। 150, ठीक है ना, ये 150 एड्स चला रहे हैं, तो ये एक एड पे कितना पैसा लगा रहे होंगे जो उनकी घड़ियां बिक रही होंगी। एक एड पे कम से कम शुरू में आप 300 रुपए का एड चला सकते हैं। ठीक है, आप कितने का एड चला सकते हैं, आप 300 रुपए का एड चला सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ब्रांड है तो ये तो जाहिर सी बात है 300 रुपए खर्च नहीं कर रहा होगा। अगर हम कम से कम सिर्फ एक समझाने के लिए, कम से कम हम लगा लेते हैं 1000 रुपीज। हम क्या लगा लेते हैं, 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज अगर ये एक दिन में एक ऐड पे लगा रहे हैं, तो 150 से अगर 1000 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने बन गए आपके, ये आपके बन गए कोई 1.5 लाख। ठीक है, ये मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत कम बता रहा हूँ, आपको लिख के भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होगी। 1.5 लाख रुपए ये फेसबुक को दे रहे हैं, जीरो लाइफ स्टाइल वाले जिनका मैंने आपको पेज बताया, ये आपको जो है वो जनाब क्या कर रहे हैं, ये आपको 1.5 लाख रुपए, बल्कि 1.5 लाख रुपए मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, 1,000 नहीं। ये यूं समझ लें कि जब आगे आपका एड बड़ा अच्छा चलता है, या आप इसके बजट को बढ़ा देते हैं, 5,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं। अब ये ब्रांड इतना बड़ा है कि आप यूं समझ लें कि ये एक एड पे कोई 1,000 रुपए नहीं लगा रहे। ठीक है ना, ये एक एड पे 1,000 रुपए नहीं लगा रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक एड पर, हो मैं थोड़ा आगे चला गया, अच्छा, एक एड पे ये लोग कम से कम 10,000 रुपये लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेटर पर भी आ जाएं, सिंपल इज दैट, मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि अगर आप समझ रहे हो कि यार ये क्या चीज़ है, 10,000 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई करें 150 से, तो समझ लें ये लोग चाहिए से प्लस 10 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए डेली दे रहे हैं। 15 लाख रुपए, सिंपल इज दैट, ये किसको दे रहे हैं, ये फेसबुक को दे रहे हैं, ये इंस्टाग्राम को दे रहे हैं। ठीक है, इनका एड फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ठीक है, ऑडियंस पे चल रहा है, मैसेंजर पे चल रहा है, रोजाना 15 लाख रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, 15 लाख रुपए दे रहे होंगे तो कोई 50 लाख रुपए का माल बिक रहा होगा ना। 15 लाख रुपए लगा के कोई 50 लाख का माल बिक रहा होगा और उनको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा 20-25 लाख रुपए का, सेल्स हो रही होंगी 50 लाख की, तभी तो 15 लाख रुपए लगा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग जो है वो आपको क्लाइंट्स ला के देती है। ठीक है, आपकी चीजें क्या होती हैं, बिकती हैं। तो मैंने तमाम चीजें आपके सामने क्लियर करवा दी। अब फेमस ब्रांड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने आपके सामने बताया ना कि मैंने आपको बताया, ब्रांड की पूरी एग्जांपल दी आपके सामने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्टिविटी बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हम कहाँ तक पढ़ें, क्योंकि हाउ पेड एड्स आर, ठीक है ना, यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम बाद में क्लियर करेंगे।
पेड एड किस तरह होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया पेड एड्स किस तरह दिखते हैं, हम मेटा एड लाइब्रेरी से देख सकते हैं। कोई भी फेसबुक का पेज है आप देखते हैं, दराज है वगैरह, आप मेटा एड लाइब्रेरी पे जाएं, उसका नाम लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा वो लोग कितने एड्स चलाते हैं। अगर मैं एक्टिव एड्स को भी हटा दूं ना यहाँ पर, आप देखें जीरो लाइफ स्टाइल के एक्टिव एड के अलावा टोटल कितने ऐड हैं। अच्छा अभी 150 ही शो कर रहा है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। एनीवे मेटा दीवाना हो गया, इसलिए हमें गलत बात बता रहे हैं। अच्छा जी हम कहाँ पर थे, मार्केट। अच्छा यहाँ पर हाउ पेड एड्स आर, पेड एड्स किस तरह दिखते हैं ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपली आपका टास्क ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करना है, आपने अपने दिमाग में गोल आपका क्लियर होना चाहिए। ये बात मैं आपको लिख कर ले लें, अगर आपका दिमाग में माइंड क्लियर नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने कोई ई कॉमर्स का काम करना है। ई कॉमर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट होती है कोई, लाइक मिसाल के तौर पे आप घड़ियां हैं, परफ्यूम है, कोई भी काम है मैंने सेल करना है, मैंने बेचना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फिजिकली वो नहीं है, आप सर्विस सेल कर सकते हैं अपनी। सर्विस क्या है, आपको डिजाइनिंग आती है, आपको एडिटिंग आती है, जो कि हमने आपको कंप्लीट सिखाई भी है, ठीक है। उसके फीडबैक भी आपके बड़े अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम काम करने के बाद, ये तमाम काम करने के बाद आप टीचिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी, आप खवातीन हैं, आपको कुछ पढ़ाना आता है, खाना पकाना, कुछ भी आता है आप सिखा सकते हैं। आप कोर्स बना सकते हैं, 10 दिन में हम आपको ये सिखाएंगे, ठीक है। आपने कोर्स बना लिया, मार्केटिंग सीख लिया आपने, आपका स्टूडेंट्स आएंगे आप उन्हें पढ़ाएं, इसी तरह क्लासेस लें वगैरह। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप मार्केटिंग की सर्विस क्या करेंगे, देंगे। आपको मार्केटिंग आती है, आप बिजनेस के पास जाएंगे कि जनाब हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा फेमस ब्रांड्स क्या करते हैं, देखें अगर कोई मुझे ऑनलाइन चीज खरीदनी है तो मैं कहाँ जाऊंगा, फेसबुक पे जाऊंगा, मैं देखें अगर मेरे को कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदनी है, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदनी है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं दराज पर जाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं होंगी तो फायदा नहीं है। अच्छा जी मैं कहाँ जाऊंगा, मैं दराज पर जाऊंगा, ठीक है। मेरे को जो है वो खाना खरीदना है, कोई खाना खाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं फूड पांडा की वेबसाइट पे जाऊंगा। मेरे को जो है वो कोई जो है वो कोई जगह वगैरह खरीदनी है तो मैं क्या जाऊंगा, जमीन डॉट कॉम पे जाऊंगा। मेरे को भी कार वगैरह चाहिए, माय डियर स्टूडेंट टेल मी, शाउट एंड लाउड, मेरे को जो है वो कार्स वगैरह चाहिए कि गाड़ी खरीदनी है, मैं पार्क वीज की वेबसाइट पे जाऊंगा। मेरे को कोई चीज बेचनी है, मैं OLX पर जाऊंगा। मेरे को जॉब वगैरह चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, मैं रोजी डॉट पीके पर जाऊंगा, ठीक है। मैं इंडीड की वेबसाइट पे चले जाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरह मेरे को कहीं सफर करना है, मैं बाइकिया की वेबसाइट पर जाऊंगा, ठीक है। मेरे को कार चाहिए, कार में जाना है कहीं, मैं इन ड्राइव या येंगो। ये बताइए कि अच्छा बताएंगे ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इन ब्रांड्स को आपने फिजिकली तौर पर कहीं देखा है, ठीक है। इनके दफ्तर में विजिट किया है आपने, इनके ऑफिस में विजिट किया है, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि FB पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ही आप लोगों ने इन लोगों को देखा है, और इन लोगों से आपका क्या हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हुआ, राब्ता हुआ। ओहो सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, एक सेकंड दीजिएगा, मेरे को इसका कलर रेड करना था। तो आपकी क्या हुई, इसकी इनकी जो है वो जो है इन प्लेटफॉर्म्स पर मुलाकात हुई। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से आपके लिए डिजिटली, डिजिटल हैंडशेक, ठीक है। आप इसको चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मेरे को खुशी हो जाएगी कि यार आपने इसे तो पढ़ लिया। अच्छा जी यहाँ पर मेरे को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डिजिटल हैंडशेक यानी आपने एक तौर पर डिजिटली तौर पर इन लोगों से मुलाकात की, ठीक है ना। ये लोग क्या है, ये बड़े बड़े बिजनेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम जीरो लाइफ स्टाइल का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन एनीवे वो मैंने लिखा, वो एक अलग है, ठीक है। लेकिन ये एक फेमस नाम है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, आप क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, इन बिजनेस के बरक्स आप इन प्लेटफॉर्म पर अपनी पिक्स अपलोड करते हैं, रील्स बनाते हैं, वक्त जाया करते हैं, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं करते, आप मार्केटिंग नहीं करते, इनसे अर्निंग नहीं करते, हालांकि दुनिया इनसे कमा रही है, ठीक है। तो हमारी एक मिस थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मेंटोर थी, तो उन्होंने कहा था कि जिस सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉलिंग करते हैं ना, ठीक है, आप उसी के मास्टर बन जाए, वो आप क्यों नहीं बनते, ठीक है ना। अगर आप वो बन जाएंगे तो आपके तमाम जो है प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मैं आपको बता दिया मैंने आपको। अच्छा मार्केटिंग किस तरह होती है, हाउ पेड एड्स आर, ठीक है, ये भी मैंने आपको जो है वो क्लियर करवा दिया कि पेड एड्स किस तरह होते हैं, किस तरह दिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी पेड एड्स किस तरह दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड, जो भी आपको फेसबुक पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है वो क्या होती है, वो पेड मार्केटिंग होती है, उसके पीछे पैसा लग रहा होता है, ठीक है। जिसका मैंने आपको जीरो लाइफ स्टाइल वगैरह के एड लाइब्रेरी से दिखा है, ये पीछे एड लाइब्रेरी से चेक किया जा सकता है। अब बाकी हमने देखना है टारगेटिंग क्या होती है, इंटरेस्ट बेस क्या होती है, टारगेट मार्केटिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं,
वगैरह वगैरह, इनको हम क्या करेंगे आगे माय डियर स्टूडेंट्स वो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जहां तक हमारा सेशन जो है वो समझ में आएगा। मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज पे हमने बात करनी है, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक साथ ही देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने लाजमी क्लियर करना है। अच्छा, यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि मैं जो है ना वो क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है ना, मतलब इसके ट्यूटोरियल्स बना लिए। सबसे पहली बात, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिम होनी चाहिए। कौन सी सिम एज ए मार्केटर के बेस्ट है? ठीक है, तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, जिस तरह मैंने अभी नोट बना रहा हूँ ना, इस तरह मैंने आपके सामने नोट्स बनाए। मैं जोम की सिम, इसके लिए इन्फिनिटी ऑफर वगैरह भी मैंने नीचे बयान की हुई है। मेरा ये मानना है कि ये मैं अपना अब वो बता रहा हूँ, आप इससे मतलब अपनी सहूलत के एतबार से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक अपना पर्सनल मौके कि एक आपकी सिम होनी चाहिए पर्सनल यूज के लिए। लाइक अपने रिलेटिव्स हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनसे बात करनी है वगैरह वगैरह, जिसको आप कह सकते हैं ये आपकी पर्सनल सिम है। ये आपकी पर्सनल सिम है। इस सिम पर व्हाट्सअप होगा। आप क्या करेंगे, उस व्हाट्सअप से अपने दोस्त वगैरह हैं वगैरह वगैरह उनसे क्या करेंगे, बात करेंगे, जो भी काम है आप वो करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स भी लिख देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, ठीक है। एक सिम होनी चाहिए आपकी पर्सनल यूज के लिए होगी, लेकिन वो प्रोफेशनल सिम कहलाएगी और वो क्लाइंट्स के लिए चलेगी। लाइक मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, बिजनेस है, अब वो राब्ता करना चाहता है, वो आपसे पर्सनल सिम पे राब्ता करेगा। पता चले आप अपने दोस्तों के आप इतने सारे मैसेजेस आए हुए और जो मेन बंदा क्लाइंट था आपका, उसका मैसेज ही आपसे मिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पर्सनल सिम अलग होनी चाहिए, प्रोफेशनल सिम अलग होनी चाहिए। प्रोफेशनल सिम पर आपका व्हाट्सअप बनेगा, वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा, वहां पर आप कोई मतलब उससे आप प्रोफेशनली लोग पे क्लाइंट वगैरह आपसे रब्ता करेंगे। उस प्रोफेशनल सिम पे आपकी फेसबुक की आईडी बनेगी। ठीक है, उस आईडी पर आप कोई फालतू काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम शेयर करेंगे। ठीक है, आप किस तरह है वगैरह वगैरह, उस पर आपके एड्स अकाउंट वगैरह बनेंगे। उसी प्रोफेशनल सिम से आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है, उस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक पर्सनल सिम होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल सिम होनी चाहिए, और फिर जो तीसरी सिम होगी वो आपकी बिजनेस की होगी। लाइक आप अपना इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई चीज बेचना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लाइक मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी हुई है, ये आपका नंबर है, ये पर्सनल नंबर हो गया। ठीक है ना, ये आपका नंबर है, ये प्रोफेशनल नंबर हो गया। अब आपका पहला कोई फास्ट फूड के हवाले से रेस्टोरेंट खोलना है, आपने एक और सिम ले ली। ठीक है ना, फिर आपने एबीसी के नाम से इंस्टीट्यूट खोलना है, आपने एक और सिम ले ली। ठीक है ना, इसी तरह अगर आपने ई कॉमर्स का स्टोर खोलना है तो आपने अलग सिम ले ली। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, और मैं समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सारी जितनी भी सिम्स आपने लेनी है, कोई भी है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, आपने कौन सी लेनी है, जोंग की सिम लेनी है। ठीक है ना, जोंग की सिम ही लेनी है। जोंग की सिम के अलावा आपने कोई भी सिम नहीं लेनी। और ये मैं बहुत अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़ा फायदा होगा। एनीवे, अच्छा, फिर मैंने आपके सामने एक जाहिर सी बात है क्लाइंट्स वगैरह से बात करनी हो तो एक बड़ा अच्छा पैकेज है। 80 रुपये में तकरीबन ये होता है, 120 आपको मिनट्स मिलते हैं, और तकरीबन आप 6 महीने तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही तमाम बातें डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। अब आप बोलेंगे सर ये नोट्स तो पता चल गया, लिहाजा ये वीडियो देखने का तो कोई फायदा नहीं है। तो ना देखेंगे तो आपका बड़ा इशू है, क्योंकि हर बात बंदा नोट्स में नहीं बताता। ठीक है ना, तो आप इसको वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नोट्स बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी आपका स्टेप क्या है कि आपने पर्सनल जीमेल बनानी है अपनी। अब पर्सनल जीमेल क्या होती है, इसमें आप पर्सनल यूज करेंगे, रियल डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे, यूजर नेम आप लगाएंगे, यूजर नेम क्या होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता जीमेल बनाने के लिए, जितने भी आपके पास जीमेल, आप 100 जीमेल बना लें वगैरह वगैरह। जीमेल किस तरह क्रिएट करनी है ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, और ये इन तमाम चीज़ों को जीमेल के हवाले से कौन कौन सी टिप्स हैं वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताएंगे, तो आपने ये वीडियो जाकर लाजमी वॉच करनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी बार बार बंदा नहीं बताता। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हें फेसबुक की आईडी क्रिएट करना नहीं आती, फिर आप फेसबुक की आईडी किस तरह क्रिएट करेंगे, तमाम डिटेल मैंने बता दी है किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीजें और भी हैं, फेसबुक की आईडी की सिक्योरिटी किस तरह बढ़ानी है, वो फिर जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारे स्टेप प्रोफेशनली है। ठीक है, हम यहाँ प्रोफेशनली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सिम आ गई, आपका जो है वो जीमेल बन गई, पर्सनल जीमेल आपकी बन गई, पर्सनल फेसबुक बन गई, पर्सनल व्हाट्सएप का अकाउंट बन गया, पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया। ठीक है, फिर हम जाएंगे बिजनेस पर। ठीक है ना, बिजनेस जीमेल आपकी आ गई, बिजनेस आपके अकाउंट आ गया, फेसबुक का पेज बन गया, इंस्टाग्राम का पेज बन गया, आपके एड अकाउंट्स आ गए, नया पे, सादा पे वगैरह वगैरह। ठीक है, आप यहाँ पर पेड मार्केटिंग के ऊपर बात हो रही है, अब साथ साथ हम अनपेड मार्केटिंग भी सीखेंगे। तो एनीवे, बताइए आपको आज का सेशन किस तरह लगा? ठीक है ना, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम क्लास को जो है वो एंड करते हैं।